बाप खा गया गैयन का चारा, बेटा निकला नवी फेल नाकारा, और चमचे कह रहे हैं तेजस्वी सीएम बनेगा हमारा। अगर नीतीश कुमार किया नहीं तो 9 बार, आज तक देश के कोई मुख्यमंत्री बता दे 9 बार बना दे। ये लोग कुछ नहीं करने वाला है, ये लोग टाइम टाइम करेंगे, पोई पोई करेंगे, चुनाव आएगा चोला लेके फिर वोट मांगने चले जाएंगे। ईडी इनका तोता है, चुनाव आयोग भी उनका तोता बन गया है इस देश में। और बताइए आप, जब ये जीत जाएंगे तब ईवीएम सही, और जब हार जाएंगे तो ईवीएम गड़बड़। चुनाव आयोग तो बहाना है, असली तो घुसपैठ ये बांग्लादेशी पाकिस्तान की वोट को बचाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पर। मेरे चेहरे पर आपको पसीना नजर आ रहा होगा, गर्मी है भैया तो पसीना तो नजर आएगा ही, लेकिन इससे ज्यादा गर्मी बिहार में है, क्योंकि बिहार में चुनाव है और जब चुनाव है तो पारा हाई रहेगा ही। भैया बिहार विधानसभा से लेकर दिल्ली लोकसभा तक चर्चा सिर्फ SIR रिपोर्ट की है और बिहार चुनाव की है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि 51 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। अब हम क्या करेंगे? कुछ लोग तो बहिष्कार का भी मांग कर रहे हैं, चुनाव बहिष्कार करेंगे, लेकिन जो बिहारी बाहर रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, देश की राजधानी में रहते हैं, वो क्या सोचते हैं SIR रिपोर्ट पर? क्या जो है बिहार का चुनाव मिजाज है, चुनावी मिजाज ही जानना चाहते हैं। क्या है बिहार का चुनाव मिजाज? देखिए सर, एक तरफ लोग कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, संविधान लहराते हैं विपक्ष के लोग, लेकिन पता नहीं कि संविधान में कितने पन्ने होते हैं, कितने अनुच्छेद होते हैं। और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि आज ये बताइए, जो भी चुनाव आयोग जो ये रिपोर्ट मतलब जो है जांच हो रही है, आप यह बताइए कि हर समय आंकड़ा एक जैसा तो नहीं होता है। आज से 20 साल पहले जो देश की जनसंख्या थी वो आज तो सेम तो है नहीं, आज से 20 साल पहले जो वोटर थे सेम तो है नहीं। और जो एक कहते हैं ना ज्योग्राफी, आज मान लीजिए कोई बिहार से जाकर के मुंबई में कमा रहा है, वहाँ भी वोटर ID कार्ड और वहाँ भी पुराना है, तो ये रूल तो ये कहता है कि आप एक जगह वोट दे सकते हो, एक जगह का आपका आधार, एक जगह वोटर ID कार्ड बन रहा है। यदि उस हिसाब से छटनी हो रही है तो क्या गलत है? दूसरी बात यह है कि जो देश में अलग कंट्री से आकर के घुसपैठ करके और यहाँ फर्जी वोटर ID कार्ड और आधार कार्ड बनवा लिए, यदि मान लीजिए उनकी जांच हो रही है, आज ये बताइए कैसे कहा जा सकता है कि जिसके पास यदि मान लीजिए कोई आज विपक्ष ये कह रहा है कि जिसके पास आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड है उसको वोट देने का हक होना चाहिए। यदि उसको वोट देने का हक होना चाहिए तो जम्मू कश्मीर में आपको सुनने को मिला होगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक पाकिस्तानी नागरिक, एक युवा आकर के यहाँ आधार कार्ड बनवाया, वोटर ID कार्ड बनवाया और इस बार जम्मू कश्मीर के चुनाव में वोट दिया और यहाँ पे SI की नौकरी करी, लेकिन पता चला वो फर्जी है। आपने 20 सालों का जिक्र कर दिया। विपक्ष तो ये कह रहा है कि पिछले ही साल लोकसभा चुनाव हुआ है, आप उस समय जो है SIR रिपोर्ट क्यों नहीं लाए हैं? देखिए लोकसभा, वो बात सही है, नहीं लाए हैं, लेकिन कहने का मतलब यह है कि पिछली बार लोकसभा चुनाव हुआ। देखिए चुनाव आयोग की भी अपनी भी, भाई हम चुनाव आयोग को आदेश नहीं दे सकते हैं, सुप्रीम मतलब कहने मतलब चुनाव आयोग भी अपने आप में स्वतंत्र है, उसको कब क्या कार्रवाई करनी चाहिए। चुनाव आयोग कोई नहीं, केंद्र सरकार का कोई नौकर नहीं है चुनाव। अब स्वतंत्र कहाँ रह गया? वो तो मोदी आयोग बन चुका है। ये बचाव इतना कर रहे हैं उनका, ये बचाव इतना कर रहे हैं। ये अगर वोट की रक्षा होगी, चुनाव आयोग को ईमानदार होना चाहिए, इस देश के वोट की रक्षा करना चाहिए। लोग इसी वोट से देके सरकारें गिराते हैं और बनाते हैं, वो मजबूती होनी चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है कि चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष नहीं है? नहीं है। आप बताइए, अब याद आ रहा है इनको? अब याद आ रहा है? ये भाई साहब बहुत ही गलत, ये भाई साहब बहुत ही गलत बोल रहे हैं। चुनाव आयोग तो बहाना है, असली तो घुसपैठ ये बांग्लादेशी पाकिस्तान की वोट को बचाना है। जो 55 साल उसी घुसपैठिए के वोट पर में 55 साल शासन करे देश पे, अब उसकी वोट कर रही है तो विपक्ष को परेशानी आ रहा है, राहुल गांधी को परेशानी आ रहा है, क्योंकि जहां मर्जी है रेलवे की जगह पर घेर करके झुग्गी बनवाए, जहां मर्जी है DDA की जगह घेर कर झुग्गी। आज अगर वो खत्म हो रही है तो परेशानी है। इन लोगों का दोहरा चरित्र देखिए, जब ये जीत जाएंगे तब ईवीएम सही, और जब हार जाएंगे तो ईवीएम गड़बड़। अभी जब लोकसभा का रिजल्ट आया तो राहुल गांधी क्या बोले? हम जीते, मोदी हारे। क्यों? कि तब इनको ये लगा कि नीतीश जी पलट जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू आ जाएंगे, सरकार बन जाएगी, लेकिन सरकार बनी नहीं, नीतीश जी पलटे नहीं, और उसके बाद फिर ये बोले अगस्त में सरकार गिर जाएगी, फरवरी में सरकार गिर जाएगी। अब जब सरकार नहीं गिरी तब ईवीएम खराब। अरे भाई मैं कहना चाहता हूं,
यदि तुम ये कह रहे हो कि सरकार जो है वो जो रिजल्ट ईवीएम से भारतीय जनता पार्टी जीती है, तो तुम भी तो ईवीएम से जीते हो। जब तुम ईवीएम से जीते ये हो, कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि अपना खीर मीठा मीठा और दूसरे का खट्टा। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, इनके पास खुद के कागज नहीं है, इन सरकारों के पास खुद का कागज नहीं है और देश से कागज मांग रहे हैं, एक देश से कागज मांग रहे हैं। और बताइए आप, नेहरू जी को दिखाना चाहिए था ना, जो 15 में से 2 वोट मिले तुम प्रधानमंत्री बन गए, और सरदार पटेल जी को 13 वोट मिले वो नहीं बने। कागज तुमको दिखाना चाहिए, कांग्रेस को दिखाना चाहिए, जो इस देश को तुमने बांग्लादेश बनाना चाहते हो, इस देश को तुमने पाकिस्तान बनाना चाहते हो, अब नहीं चलेगी। अब देश जान गया है कांग्रेस की नीति, कांग्रेस की नीयत। पीछे चले गए, बहुत पीछे कहेंगे। जब कांग्रेस अगर बीज बोएगा तो हम काटने का समय आ गया है, अब काटेंगे। यही कारण है कि आतंकवाद जब परेशान होता है तो कांग्रेस परेशान होती है, आतंकवाद जब हटता है देश से तो कांग्रेस परेशान होती है, और जब कांग्रेस देश से खत्म होता है आतंकवाद परेशान होता है। यही आतंकवादी किस्म के लोग हैं, ये परेशान हो रहे हैं। देखिए ईडी इनका तोता है, चुनाव आयोग भी उनका तोता बन गया है इस देश में। और बताइए आप, चुनाव आयोग भी तोता बन गया है, ईडी भी तोता बन गया है। अच्छा ये बताइए, ये लोग तो ये कह रहे हैं कि भैया जहां आप जीत रहे हैं वहां कैसे? ये कहते रहे हैं, आप चुनाव आयोग से कागज मांगा जा रहा है, आप दिखाइए वोटर लिस्ट सबको, सार्वजनिक करिए, फोटोग्राफी जो किया उसको सार्वजनिक करिए, उस पर तुमने प्रतिबंध लगा दिया। कहाँ से हो गया बताइए आप, कहाँ से हो गया? हरियाणा में हार जाते हैं तो चुनाव आयोग बेकार, महाराष्ट्र में जीते हार जाते हैं। अभी फेल कर दिए हैं। गिरगिट जितने तेजी से रंग बदलता नहीं है ना, उससे तेजी से ये लोग रंग बदलते हैं। आज इतने सालों से ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, क्यों नहीं कहते हैं कि झारखंड में ईवीएम ने हमको जिताया, क्यों नहीं कहते हिमाचल में ईवीएम जिताया? और यदि ईवीएम से जीता जा रहा है तो तुम्हारे अंदर गुर्दा है तो इस्तीफा दो। केजरीवाल जीते इससे पहले क्यों कहते हैं जनता ने हमको जिताया? बोलो ईवीएम ने जिताया। और दूसरी बात, आज ये लोग कह रहे हैं हम विरोध करेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज इतने सालों से कितनी बार लोकसभा में इन्होंने कहा ईवीएम का, कितनी बार सड़क पे धरना दिया, कितनी बार ईवीएम के लिए इन्होंने आंदोलन किया। ये लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, ये लोग टाई टाई करेंगे, पोई पोई करेंगे, चुनाव आएगा झोला लेके फिर वोट मांगने चले जाएंगे। ये इन लोगों का हाल है। चुनाव आते झोला भी एप्पल का लेके घूम रहे हैं, अरे बेरोजगार है, झोला भी एप्पल का लेके घूम रहे हैं। जब आए ना, ये आए ना, सुनो जब आए थे, बहुत दिक्कत है इनको योगी मोदी से। केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे, केजरीवाल को कहीं का नहीं छोड़ा इन्होंने, राहुल गांधी को सपोर्ट करके उसको नहीं कहीं का छोड़ा रहे, किसी पार्टी का छोड़ा। ये जब आए ना, सत्ता में आए तो कहते खाली झोला लेके आए हैं और खाली झोला लेके जाएंगे, तो अब खाली झोला लेके जाने वाले हैं। झोला बांध तो दिया विपक्षियों के झोला, ये 15 साल होने वाला है। आज विपक्ष कहाँ है? रोड पे खड़ा है, देश देख रहा है। ये लोग का कुछ नहीं है, ये इनका एक ही नियत है, झोला लेके जाएंगे। महंगाई इतनी है कि 500 रुपए में महिलाएं जाती हैं बाजार और झोला, आधा झोला भर के लाती हैं। ये क्या समझा रहे हैं देश को? खाली झोला लेके आए हैं जी, खाली झोला लेके चले जाएंगे। आप एक मिनट, आप बोल दो ना, मैंने शादी और बच्चे मोदी के ऊपर करे हैं, बोल दो ना, शादी और बच्चे मोदी जी के ऊपर करे हैं। तुम्हारा इनका तो अच्छा ठीक है। अच्छा एक मिनट एक करके, ये नहीं। अच्छा ये बताइए कि बिहार में आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है, किसका? बिहार में चुनाव हारने जा रहे हैं, इसलिए तो बौखलाए हुए हैं। चुनाव आयोग जो मोदी आयोग बना किस लिए बना? इसीलिए तो बना, वे चुनाव जीतने के लिए बना ना। अभी साल भर पीछे चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री जी का चुनाव हुआ ना, जब इनको नहीं याद आई, चुनाव होते ही उसके बाद चुनाव आयोग को याद आना चाहिए। जब निष्पक्ष है, जब सुप्रीम है, तो उसके बाद याद आना चाहिए ना। अब चुनाव 2, 3, 4, 5 महीने रह गए तो ये इनके राजनीति पे तीन फ्रंट है, तीसरा फ्रंट जो है जमसुराज भी आ रहा है, प्रशांत किशोर। अब क्या लग रहा है आपको? देखिए नहीं, किस तरीके से उससे दिक्कत नहीं है। पार्टी वहाँ सरकार किसी की बने, देश में सरकार किसी की बने, मगर चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि मीडिया में आके और देश को बताना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या लग रहा है आपको माहौल की, आपको लग क्या रहा है? माहौल तो वहाँ की जनता बताएगी ना। आप कहाँ के रहने वाले? हम कहाँ के रहने वाले हैं वो आप बात छोड़ दो, ये तो बोलते हैं। ये अगर इनसे महंगाई की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, किसान की बात करो, रिक्शे वाले की बात करो, छोटे किसान की बात करो, छोटे दुकानदार की बात करो, तो बोलते नहीं तुम तो पाकिस्तानी हो,
आपने महंगाई बेरोजगारी की बात की, ये जो लोग खड़े हैं, देखिए नहीं देखिए, ये जो लोग खड़े हैं इसमें हम जो है बिना किसी से पूछे जाने 90% ये कह सकते हैं कि बिहार से लोग होंगे, यूपी बिहार वाले लोग होंगे। क्यों भैया, आप लोग कहाँ? में बाहर है और फिर एनडीए की सरकार है। अगर नीतीश कुमार किया नहीं तो 9 बार, आज तक देश के कोई मुख्यमंत्री बता दे जो 9 बार बना हो। पहला है नीतीश कुमार, जो नीतीश कुमार पलटी मार गए तो कहीं नहीं पलटी मारेंगे। एक बार पलटी मारे थे जो भुगत लिए उन्होंने, तभी तो कह दे मर जाएंगे, एनडीए नहीं छोड़ेंगे। यही कांग्रेस ही कहा था ना लोकसभा के बाद, एनडीए नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, हमारी सरकार आ जाएगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। बिहार के लोग बहुत समझदार है। बिहार के 90% IAS IPS देश के अन्य राज्यों में जाकर के अपना काम काज करता है, देश का नेतृत्व करता है, उस राज्य का नेतृत्व करता है। अगर उससे कोई पूछ दिया कि आप सर किस राज्य से हैं IPS है, तो अगर कहेगा बिहार से हूँ और हमारा मुख्यमंत्री 9वीं फेल है, तो उस आदमी को ऊपर क्या बीतेगा। वो समय था, अब वो समय नहीं है। अब उस समय में IPS को गाड़ी में जला के मार दिया जाता था, IAS की पत्नी के साथ बलात्कार किया जाता था। इस समय भी लगातार बिहार में गोलीकांड हो रहा है। चंदन मिश्रा को जो है हॉस्पिटल के अंदर गोली मारी गई, बालू कारोबारी को जो है गोली मारी गई। बात होती है 24 घंटे के अंदर पकड़ा जाता है, सलाखों के नीचे होता है। लेकिन साबुद्दीन के गुर्दे ने सिवान में 2 लड़कों को तेजाब में जला के मार दिया था, जला दिया था। FIR नहीं लिखी गई थी। IAS की पत्नी के साथ बलात्कार हुआ, FIR नहीं लिखी गई थी। IAS को गाड़ी में जला के मार दिया गया था, IAS FIR नहीं लिखी गई थी। वो बिहार था। अब वो बिहार है जहाँ महिलाएं भी, लड़कियां भी बेखौफ 2 बजे रात को निकलती है घर से और साइकिल पर जाकर के अपना इस पढ़ाई करती है। और एक समय था लालू यादव के टाइम में 5 बजे के बाद औरतें, लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी। अब वो जाएंगे, हाँ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अब वो दौर खत्म हो गया, वो लालटेन का दौर खत्म। चेक किया, आपका नाम तो नहीं काटा गया है, कहीं आपका नाम तो नहीं काटा गया? बिल्कुल नहीं काटा, मैंने जुड़वा दिया। अब मैं कह रहा हूँ मेरा नाम जुड़ गया, वहाँ पे मेरा वोट है, वहाँ पे मैं जाऊँगा वोट डालने। मैं कह रहा हूँ एक मेन बात आपको, क्या अब वो बिहार के लोग नहीं है। बिहारी बेशक पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है, विदेश में फैला हुआ है, लेकिन अपनी प्रखरता, अपनी बुद्धिमत्ता का कभी हनन नहीं करेगा। जो नीतीश का एनडीए की सरकार में जो बिहार आगे बढ़ा है, जो आज बिहार के अंदर बना रेल कोच फैक्ट्री का, रेल का आज साउथ अफ्रीका में चल रहा है, ये बिहार का गौरव नहीं है तो और क्या है। पर ये विनाशकारी, बिहार के गौरव की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बाढ़, बेरोजगारी, महंगाई, इन तमाम चीजों की बात होती है बिहार वासियों की, और पलायन की बात होती है, तो क्या लगता है कि बिहार के लोग इस पे ध्यान देंगे? ये चुनाव इन मुद्दों पर होगा? देखिए, हालांकि यदि बिहार के लोग इस पे ध्यान दिए होते तो अब तक यह नौबत नहीं आई होती। बात रह गई पलायन की, तो पलायन का रेशियो देखा जाना चाहिए। आज अब ऐसा नहीं है कि दिल्ली के जो नागरिक हैं वो दिल्ली में ही काम करते, जाके बेंगलोर और चेन्नई और मुंबई में काम करते हैं। मुंबई के लोग आकर के दिल्ली में काम करते हैं। तो पलायन का कोई ये पैरामीटर नहीं है। हाँ, मानता हूँ कि वहाँ फैक्ट्रियाँ उस पैमाने पे नहीं लगी हैं, लेकिन मेरा एक अपना विश्लेषण है, जब तक डबल इंजन की सरकार प्रचंड बहुमत से नहीं होगी, उत्तर प्रदेश की तर्ज पे 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की भी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, कई बार बसपा की भी पूर्ण बहुमत की सरकार थी। जैसे आज गठबंधन की सरकार चल रही है एनडीए की, नीतीश जी की और भाजपा की, वैसे भाजपा और बसपा गठबंधन की भी सरकार थी। लेकिन 2017 से लेकर के 2025 तक जो स्पीड हुआ डेवलपमेंट का, वो इससे पहले कभी नहीं रहा। क्यों? कि जब तक वो सिंगल डिसीजन मेकर नहीं होगा, किसी का इंटरफेयर नहीं होगा, मैं देखिए बड़ा लाग लपेट के मैं बात नहीं करता, तब तक जो है वो पूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता। कहने का मतलब है, अभी क्या है, बिहार की धारा किस तरीके से है? क्या तीसरा फ्रंट प्रशांत किशोर बना रहे हैं? प्रशांत किशोर एकदम डिट्टो अरविंद केजरीवाल के तर्ज पे उतरे हैं मैदान में। अच्छा। और जैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली में लाए थे, उसी तर्ज पे जो है वो, मैं नहीं कहता उनकी सरकार बनेगी, कुछ छुटपुट सीट लेके आएंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के तर्ज पे, उन्हीं की सोच पे काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, लाइन ऑर्डर 100% दुरुस्त नहीं होगा, और वहाँ के जो नागरिक हैं उनकी उत्सुकता नहीं होगी,
तब तक कोई भी इन्वेस्टर आकर के कैसे इन्वेस्ट करेगा। आज देखिए यूपी में लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। गोरखपुर आप भी देख रहे होंगे, देवरिया कवर कर रहे हैं, आपका देखता हूं मैं। आप देखिए उधर कितना कॉरिडोर बन रहा है, कितने हाईवे बन रहे हैं। जब तक इंटरनेशनल बस अड्डा बन रहा है हमारे घर से 4 किलोमीटर दूरी पे, जब ये सब चीजें बनेंगी तो वहाँ इंडस्ट्रियाँ आएंगी, लोग आएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है ये मुद्दा है और बिहार में डेवलपमेंट का मुद्दा रहेगा। और एक लाइन कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं कि बाप खा गया गैयन का चारा, बाप खा गया गैयन का चारा, बेटा निकला नवी फेल नाकारा। बाप खा गया गैयन का चारा, बेटा निकला नवी फेल नाकारा। और चमचे कह रहे हैं तेजस्वी सीएम बनेगा हमारा, चमचे कह रहे हैं तेजस्वी सीएम बनेगा हमारा। चलिए, तो ये जो है जनता की राय है, लेकिन आप बिहार के रहने वाले हैं? नहीं, हम दिल्ली के रहने वाले हैं प्रॉपर। दिल्ली के रहने वाले हैं। बिहार वासियों से आपकी मुलाकात होती है? हाँ जी। क्या कहते हैं लोग अपने प्रदेश के बारे में? उनका नेता कैसा है? क्या कुछ बात होती है? देख नहीं होती है, दोस्त भी हमारे वो यही कहते हैं कि इस बार वहाँ बीजेपी सरकार ही आनी चाहिए। जैसे यूपी में कानून व्यवस्था मजबूत है ना, वैसे ही वहाँ पे प्रॉपर बीजेपी सरकार आनी चाहिए, जो डेवलपमेंट भी कर रही है, विकास भी कर रही है और कानून को बहुत स्ट्रांग ले जा रही है। क्योंकि आज के टाइम पे चाहे दिल्ली ले लो चाहे कहीं ले लो, अपराधी अपराध कर लेते हैं, लेकिन उनको फिर पता है कि भाई 2 घंटे में हमारा इलाज भी होना है। अब यूपी में कहीं भी ले लो, कुछ भी वारदात कर देते हैं, लेकिन उनका इलाज निश्चिंत है, क्योंकि योगी बाबा ने कह रखा है कि इस चौराहे पे छोड़ोगे अगले चौराहे पे इलाज पक्का है। तो ऐसी ही सरकार चाहिए जो भाई साहब पूरी अपनी कानून व्यवस्था के साथ चलती हो। चलिए, कानून व्यवस्था के साथ चलती हो सरकार, ये तमाम बातें होती हैं, लेकिन अभी जो मुद्दा छिड़ा हुआ है बिहार विधानसभा से लेकर लोकसभा तक, वो है एसआईआर रिपोर्ट पर। जिस तरीके से जो रिपोर्ट के अनुसार 51 लाख मतदाताओं के नाम काटे जाने की बात सामने आई है, तो ये तमाम आंकड़े खैर निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन अब चुनाव सर पे है, तो चुनावी सरगर्मी भी जारी है, वार पलटवार का दौर भी जारी है। बिहार विधानसभा के ऊपर बाप से लेकर मैया तक सबकी बात हो रही है, लेकिन जनता क्या सोचती है इसका इंतजार रहेगा।